खबरों में आगे बढ़ते कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से पर चलाया गया बुलडोजर 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं मिला जवाब। मस्जिद इंतजामिया के जवाब से इंतजामिया मुतमईन नहीं है। हाईकोर्ट ने लगाया था 8 फरवरी तक रोक। आपको बता दें कि रोक की मुद्दत खत्म होने के बाद इंतजामिया की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कुशीनगर से खबर है, जहां मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। 5 बुलडोजर की मदद से मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है। 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी मुस्लिम पक्षकारों ने यहाँ पर संतुष्ट जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी तक हाईकोर्ट ने मामले में स्टे लगाया था। स्टे के खत्म होने के बाद अब भारी पुलिस फोर्सेस के साथ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। आरोप है कि मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है। सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराने का भी आरोप है। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जवाब संतोषजनक नहीं लगा, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर भी बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया, जहां मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी कोई भी जवाब नहीं मिला। मस्जिद इंतजामिया के जवाब से इंतजामिया मुतमईन नहीं है और ऐसे में हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक इस पर स्टे लगाकर रखा हुआ था, लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इंतजामिया की ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन देखा गया, जहां गैर कानूनी तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया है। ये दलीलें पेश की गई हैं। अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। 5 बुलडोजर की मदद से इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 बार नोटिस भी जारी करने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 8 फरवरी तक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया हुआ था। स्टे के खत्म होने के बाद अब भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताते चले वहां पर प्रशासन की टीम मौजूद है, पुलिस इंतजामिया की टीम मौजूद है और तमाम लोगों की मौजूदगी में, फोर्सेस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया था। सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया गया था मस्जिद बनाने में और निर्माण जो करवाया गया है वो भी गलत तरीके से करवाया गया है। तो सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई थी और ऐसे में 8 तारीख तक जो है इस पूरे मामले को लेकर स्टे लगा हुआ था। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जवाब दाखिल करना था, लेकिन जो जवाब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दाखिल किया गया वो संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को कार्रवाई शुरू हुई थी और जिसके बाद कई बार कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि 8 फरवरी तक कोर्ट की तरफ से स्टे था। और आपको बताते चले कि मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से पर ये बुलडोजर चला है और 5 बुलडोजर वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्टर प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो मदनी मस्जिद पे जो कार्रवाई है बुलडोजर की, वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगभग 8 जेसीबी इसमें बुलडोजर लगाए गए हैं और क्योंकि 18 दिसंबर को ये जांच शुरू हुई थी, इसके बाद ये जांच 23 दिसंबर को पूरी हुई थी। 23 दिसंबर के बाद नगर पालिका हाटा के द्वारा 3 बार जो मदनी मस्जिद के पक्षकार हैं उनको नोटिस दिया गया था। जब नोटिस का जवाब संतुष्ट नहीं मिला, इसके बाद से प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन ये हाईकोर्ट मदनी मस्जिद के पक्षकार चले गए थे और 8 फरवरी तक का इन्होंने स्टे लिया था। कल स्टे की जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद आज प्रशासन ने मदनी मस्जिद का जो कुछ हिस्सा अवैध है जो जांच में पाया गया था, उस हिस्से को गिराने का कार्य किया जा रहा है। प्रमोद, कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो जवाब दिया गया वो असंतुष्ट है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मदनी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनका कहना है कि ये जमीन 32 डिसील के करीब में खरीदी गई है, जिसमें मदनी मस्जिद का निर्माण हुआ है।
और 21 डिसमिल की जमीन यानी कि 32 डिसमिल की जमीन खरीदी गई है। 21 डिसमिल में अपना जो मदनी मस्जिद है उसका निर्माण हुआ है, जबकि नगर पालिका के जांच में पाया गया है कि नजूल की कुछ हिस्से की जमीन और थाने के अलावा जो नगर पालिका की अपनी जमीन है उस पर अवैध कब्जा करके इसका कुछ हिस्सा निर्माण करवाया गया था। साथ ही इसके नक्शे को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि जब इस मदनी मस्जिद का जो निर्माण शुरू हुआ था तब नगर पालिका तो जो नक्शा इन्होंने दिया था उस नक्शे में इन्होंने जो ग्राउंड था, जो इसका भूमिगत जो रूम बनाए गए थे उसका जिक्र नहीं था। साथ ही 2 मंजिले तक का इनको अप्रूवल दिया गया था नक्शे का, लेकिन इन्होंने तीसरी और चौथी मंजिल का भी निर्माण कराया, जिसको लेकर नगर पालिका ने इसके भी कागज मांगे थे। लेकिन इस नक्शे का जो अप्रूवल का प्रूफ मदनी मस्जिद के पक्षकारों ने नहीं दिखाया, जिसके बाद से प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रमुख जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि अब इंतजामिया की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो अब आगे मुस्लिम पक्ष का क्या रुख रहने वाला है? क्या इस बीच कोई स्टेटमेंट भी सामने आया है? जी नहीं, बिल्कुल अभी मदनी मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। अभी फिलहाल जो शुरुआत में ही वो कह रहे हैं कि मदनी मस्जिद का कोई हिस्सा अवैध नहीं है, प्रशासन जानकर ये चीजें कर रहा है। फिलहाल अभी मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर अभी तक कुछ बोले नहीं। और आसपास के लोगों का कुछ कहना है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिसर्स की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी प्रशासन बुलडोजर की भी कार्रवाई पे फोकस किया हुआ है और साथ ही अभी तक प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मीडिया से रूबरू नहीं हुआ है। स्थानीय की बात की जाए तो मौके पे काफी भारी पुलिस फोर्स होने के चलते स्थानीय लोगों को दूर रखा गया है।